गौरव, मुझे बड़ी खुशी हुई ये क्वेश्चन पूछा तूने मुझसे। कहाँ फंसा इसमें? या तो एलएचएस से आरएचएस से, आरएचएस से एलएचएस प्रूव करने में फंस गए तुम, है ना। अब देखो, इससे बहुत हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि कैसे हम थोड़ा सा सोचें और अगर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें एपी की तो किस तरीके से क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब एपी की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है कि अगर हर टर्म में कोई सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ऐड कर दे द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, या हर टर्म को हम सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी, राइट। तो कहीं यूज़ किया है उनको? अभी तक नहीं किया ना। हाँ, तो अब इसमें यूज़ करेंगे और देखो कितना आसान हो जाएगा हमारा काम उसको यूज़ करके। बस ये सोचना है कि वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट क्या होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिए हुए हैं, तो वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट यहां पर जो होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर मैं हर टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर दूं तो सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑल्सो बी एन एपी। अब ये कहां से दिमाग में आएगा? ये इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि ये मुझे दे देगा फैक्टराइज करने पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये क्या दे देगा? बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। मल्टीप्लाई करके देख लो, ए स्क्वायर मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, बी ए मिल रहा है और बी सी मिल रहा है। ऑल द फोर टर्म्स आर हेयर। ऐसे ही ये मुझे देगा सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। अब अगर एपी की हर टर्म को मैं सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल स्टिल बी एन एपी। तो यहां पर मैं किससे डिवाइड करूंगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए से, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। क्योंकि अर्जुन की तरह नज़र हमेशा चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए। मतलब मुझे ये पता था कि मुझे 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी चाहिए। तो देखो, a प्लस बी कैंसिल, a प्लस सी कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/b प्लस सी। एंड सिमिलरली यहाँ पर इनको कैंसिल करके 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी विल बी एन एपी। ठोको ताली। अच्छा, अब फिर से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ये जो हमको एपी मिला है, इस एपी के हर टर्म को मैं सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब फिर सोचते हैं कि वो सेम नॉन जीरो कांस्टेंट क्या हो सकता है। तो यहां पर मैं ए प्लस बी प्लस सी से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सी प्लस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी। तो सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज स्टिल एन एपी। और अब फाइनली मैं इस डिनोमिनेटर को बारी बारी से तीनों के नीचे लगा देता हूं। इधर इसके नीचे, सिमिलरली इसको ए और बी प्लस सी के नीचे, सॉरी बी और ए प्लस सी के नीचे। सो आई विल गेट ए बाय बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी, b by
C plus A plus C plus A by C plus A and C by A plus B plus A plus B by A plus B. It is still an AP. Hence, A by B plus C plus 1, B by C plus A plus 1, C by A plus B plus 1 is still an AP. और अब मैं फिर से हर टर्म में से अगर सेम नॉन जीरो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि यहां पर 1 है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन एन एपी। तो देखो, ये जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व सिर्फ ये कि मैं सॉल्व कर लूं नहीं, कितना स्मूथली उसको सॉल्व कर सकते हो। यू शुड गेट अ फील ऑफ प्राइड कि मैंने बहुत अच्छे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो तुमको और मजे आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और यही जेईई का क्रक्स है, राइट? एंजॉय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।